प्रणाम सभी दोस्तों को। तो जनोगा के डे 3 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले डे 1 और डे 2 की जनोगा की मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं। दोनों वीडियोस लंबी थी, लगभग 20-20 मिनट की थी। ठीक है। अब दोस्तों, जिन्होंने डे 1 देखा है, डे 2 की वीडियो देखी है और डे 3 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहली बात तो यह है कि जिन्होंने डे 2 की वीडियो देखी है उसमें से ज़्यादातर वही लोग होंगे जिन्होंने डे 1 की वीडियो देखी थी। ठीक है। और डे 3 तक पहुंचते पहुंचते अब लोग अपने साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे कि आपको अभी जनोगा के साथ आगे की जर्नी करनी है या नहीं करनी, आपके लिए जनोगा है या फिर नहीं है। ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए जनोगा की आगे की जर्नी बहुत ही आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आए, आपकी ज़िंदगी में गडफ्ते लेके आए, आपकी ज़िंदगी में गहराई लेके आए, हम आगे की जर्नी शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे कि बोला कि अब तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस संदर्भ में हम बात करेंगे, कैसी बातें होंगी आने वाली वीडियोस में। हालांकि मुझे बहुत बहुत खुशी है क्योंकि मेरे मन में ये था कि ऐसी वीडियोस बहुत कम लोग देखेंगे, है ना। लेकिन फिर भी जिस तरीके से जैसे वो वीडियोस लोगों ने देखी तो मुझे अच्छा लगा कि चलो लोग वीडियोस देख रहे हैं, लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ रहा है ना। बाकी और पता चलेगा, धीमे धीमे ये सीरीज आगे बढ़ेगी जैसे जैसे, ठीक है, और क्लियर होता रहेगा कि लोग कैसी बातें समझना चाहते हैं, लोग किस तरीके से जनोगा को सुन रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने पहली वीडियोस में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे कैसे हम समझ पे बात करते करते, ठीक है, कैसे चीज़ों को ब्रेक डाउन किया जाएगा, कैसे जनोगा आपकी धारणाओं पे चोट करेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जनोगा एक बहुत ही प्यारी बात बोलती है कि खुद को समझने के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ेंगी। आपको हिमालय पे जाके, ठीक है, ध्यान में बैठना पड़ेगा, या फिर आपको बड़े बड़े कोई योगा के या फिर ध्यान के सेशंस करने पड़ेंगे, या फिर आपको बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। निश्चित ही ये चीजें काम करती हैं, लेकिन ये सिर्फ जरूरी नहीं कि ये चीजें आपको खुद के बारे में बताएंगी। आप दैनिक दिनचर्या में कैसे जिंदगी जी रहे हो, आप जब ग्रुप में काम करते हो, जब अपने ऑफिस में जाते हो, जो भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सबके बीच रहते हो, आपके भीतर कैसे भाव आते हैं। जब कोई आपका अपमान करे तब आपके भीतर कैसे भाव उठते हैं, ठीक है। जब आपको कोई टास्क मिलता है, जब आपके मन में कोई मोटिवेशन आती है कि कल से मैं सुबह उठूंगा, योग करूंगा, कैसे लेजीनेस आपके ऊपर हावी होती है। ठीक है दोस्तों, हर चीज़, कैसे वासनाएं आपको ऊपर आक्रमण करती हैं, हर चीज़ दोस्तों, छोटी से छोटी चीज़ आपको बहुत कुछ आपके बारे में बता सकती है। लेकिन दोस्तों बात है कि आप जानना चाहते हैं कि आप अवेयर हैं। अवेयरनेस का दोस्तों सारा खेल है ना। तो बात ये कि जरूरी नहीं कि खुद के बारे में आपको बड़ी बड़ी जानने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी। निश्चित ही वो हेल्पफुल हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना, बुक्स पढ़ना, वो सच में हेल्पफुल है। लेकिन दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है कि दैनिक दिनचर्या में हर चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि अगर आपके मन में आता है कि यार मेरा फ़ोन का एडिक्शन, मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, अगर आपके मन में आए कि चलो इसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप कंट्रोल कर पा रहे हो? कितनी बार ऐसा होता है जो चीज़ आप खुद से बोलते हो नहीं कर पाते हो। तो ये भी तो आप यही चीज़ें, अगर आप कुछ चीज़ अपने सोचो वो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ये भी तो आपको आपके ही मन का रिफ्लेक्शन बता रही है ना कि आपके भीतर की दुनिया कैसी है। क्या 24 घंटों में जब रात कब सोते हो एक सुकून भरे पलों के साथ सोते हो, जब आपके भीतर रहता कि यार आज का दिन भी खराब चला गया, या फिर जिंदगी आप एक अधूरे मन से जी रहे हो। तो हर दिन, हर पल, हर घटना आपके बारे में आपको बता रही है। बस बात यह कि क्या आप अवेयर हो, क्या आप खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, योगा में जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, पहले तो अगर आप रैंडमली कोई वीडियो खोल रहे हो ना, तो ठीक है, मैं आपको बोलूँगा कि आप कोशिश करिए योगा को सीरीज में देखने की, ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3 की वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो योगा में बहुत सारी प्रैक्टिस की बात होती है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोज़ में हायर सेंटर्स की बात करी थी, तो एक वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, जो कि योगा में जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में बताएगी। जैसे कि एक 3 स्टेप ब्रीथ की बात होती है कि आप लेट जाइए, ठीक है, और अपनी नाभि के आसपास जा, क्योंकि नाभि थोड़ा ऊपर जहाँ डायफ्राम होता है वहाँ कोई मोटी पुस्तक जैसा कुछ रख लीजिए, ठीक है, जो आपके डायफ्राम पे प्रेशर डाले, आप थोड़ा सा गहरा सांस ले सको, और गहरा गहरा सांस लीजिए, ठीक है, गहरा सांस लीजिए आंखें बंद करके, ठीक है। आपका डायफ्राम नीचे जाना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, ठीक है जी। आपके भीतर आपकी कॉन्शियसनेस को और डेप्थ लाने में हेल्प करेगा। इसको 3 स्टेप ब्रीथ बोलते हैं। खाने के बारे में कॉन्शियस होने के लिए योगा बहुत बात करती कि जब भी आप खाएं
तो कोशिश करिए, भोजन चबा चबा कर तो खाना ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। योगा दोस्तों इतना स्ट्रिक्ट है भोजन के लिए, इतना स्ट्रिक्ट है ये साधना। ये कहते हैं कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है ना, अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो खाना मत खाइए, क्योंकि योगा बोलती है कि खाने के साथ हम बहुत बहुत एनर्जी लेते हैं। सिर्फ आप एक कहूँ कि स्थूल तौर पे एनर्जी नहीं ले रहे, एक फिजिकल जो फॉर्म है उसकी, उसी में आप भोजन नहीं ले रहे दोस्तों। ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल पर भी आपको प्रभावित करता है। आप कौन सी अवस्था में, आपके खाते वक्त आपकी मनोस्थिति कैसी है जी, आपकी ज़िंदगी को बहुत 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 आपके मन की कैसी दशा रहेगी, उसको बहुत इम्पैक्ट करेगा। सोचो, अगर आप जुनोगे ये बात बोल रहे कि अगर आपका मन अच्छा नहीं, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई तो खाओ ही मत, यानी अगर मन बेचैन है तो खाओ मत। क्योंकि दोस्तों योगा बोलते हैं कि किस अवस्था में, मन की क्या अवस्था है, कैसी अवस्था में हम खाना खा रहे हैं, ये हमारे भीतर की दुनिया को बहुत बहुत मैटर करता है। लेकिन आज तो उल्टा हो गया है। आज तो लोग फ़ोन पे स्क्रॉल करते करते, मैंने देखा, खाना खाते हैं। लोग मूवीज़ देखते देखते खाना खा रहे हैं। लोग बातें करते करते, फिर बातें ही नहीं, चुगलियाँ करते हैं, एक दूसरे की नेगेटिविटीज़ की बातें करते करते लोग खाना खाते हैं। इसलिए देखिए लोगों को कैसी हालात हो जाती है। दोस्तों मेरा तो ऐसी हालत है, अगर मैं कोई भजन भी चला लूँ ना, तो भी मेरे को लगता है कि नहीं, भजन बंद करके खाना खाए तो खाना ही खाया जाए। इतना सेंसिटिविटी बढ़ गई है। तो जैसे मैंने बताया कि श्वास के प्रति बहुत योगा अवेयर आपको करती है, ठीक है। खाने के प्रति, हालांकि मैं आने वाली वीडियोस में भी बार बार बात करूंगा, खाने की बात करूंगा, श्वास की बात करूंगा। खासकर दोस्तों खाना, श्वास, सेक्स, इन तीनों की तो योगा बहुत बात करते हैं कि तीनों पे आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बेहोशपूर्ण है सेक्स के प्रति, ठीक है, किसके साथ भी आपका फिजिकल रिलेशन बना लेता है, जब बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, जब कभी भी किसी वक्त किसी वस्तु में कुछ भी खा लेता है, या कैसी श्वास ले रहा है, दोस्तों वो व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से या क्योंकि आध्यात्मिक तौर पे इवॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। आने वाली वीडियोस में धीमे धीमे इसके ऊपर हम और भी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। अभी बट मैंने थोड़ा सा संकेत कर दिया है, और हर वीडियोस में कोशिश करूँगा कि योगा की प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा संकेत किया जाए। देखिए दोस्तों, अब दो चीज़ें हैं। एक तरफ तो योगा बात करती है IESM, 4 सेंटर्स की, ठीक है। IESM, इंटेलिजेंस, सेक्स का सेंटर, इमोशन का सेंटर और मोशन का सेंटर, ठीक है। दूसरी तरफ दोस्तों हायर सेंटर्स की बात होती है। जब भी हायर सेंटर्स की बात हो रही है तो समझ लिया आप कहीं ना कहीं डीप साधना की बात हो रही है, ठीक है। या फिर बड़े बड़े साधु संतों की बात हो रही है, जैसे ओशो थे, नानक थे, गौतम बुद्ध, या फिर इनकी बात हो रही है। इनके हायर सेंटर्स ओपन होते हैं। अब योगा बोलती है, ठीक है, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता है, सेक्स में बहुत एनर्जी खराब होती है अगर व्यक्ति जिए जा रहा है, ठीक है, बेहोशी में किए जा रहा है, ठीक है। हाँ दोस्तों, बेहोशी से, क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति काम वासना सेक्स को सारी उम्र बेहोशी से तो करता है। इमोशन में दोस्तों, इमोशन में अगर आप क्रोध कर रहे हो तो आप बहुत अपनी अमूल्य खजाना वेस्ट कर रहे हो। अगर आप किसी से जलसी कर रहे हो, ठीक है, किसी की चुगली चपाटियां कर रहे हो, ठीक है, या किसी के प्रति अपने मन में हेट पैदा कर रहे हो, तो समझिए आप बहुत बड़ा खजाना खराब कर रहे हो। ऐसा मानिए कि आपके पास ऊर्जा थी, उस ऊर्जा से जा तो आप रास्ता बना सकते थे परमात्मा की तरफ जाने का, लेकिन दोस्तों उसी ऊर्जा को आपने दूसरों के प्रति हेट पैदा करने में, दूसरों के प्रति फालतू की नेगेटिविटी पैदा करने में, ठीक है, चुगलियां करने में लोग आजकल करते हैं, ठीक है, और नेगेटिविटी में या फिर सेक्स, सारी उम्र सेक्स करने में बिता दिया आपने। यही कारण है कि अब आप समझ पाओगे कि क्या कारण है। ऐसा मानिए दोस्तों, अस्तित्व में एक फिक्स एनर्जी देता है, एक हमें निश्चित एनर्जी देता है, ठीक है। उस एनर्जी दोस्तों हमें चूज करना होता है। उस एनर्जी से हमें चूज करना होता है दोस्तों कि हमें क्या करना है, ठीक है। जा तो उस एनर्जी से हम सारी उम्र सेक्स को भोगते रहें, अपने ई सेंटर को और कमज़ोर करते रहें, या फिर कहें कि ई सेंटर को और इसमें नेगेटिविटी भरते रहें, जैसे कि क्रोध, और क्योंकि आप देखना समय के साथ क्रोधी व्यक्ति और क्रोधी हो जाता है। जो व्यक्ति एस सेंटर के आसपास घूम रहा है वो और ज़्यादा दुराचारी हो जाता है, ठीक है। आज अगर कोई व्यक्ति 1 सिगरेट पी रहा है तो कल को 10 सिगरेट पीने लग जाता है, एक शराबी और शराबी होता जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों हर चीज़ अपने आप को बढ़ाना चाहती है। अभी आगे जनों एक बहुत ही प्यारी बात कर रही है।
जो कि पर्सनली मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत इस चीज़ ने, इस हैबिट ने मेरी ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट की है। और वो पता क्या है? वो है डायरी लिखना। आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, डायरी लिखना आपके भीतर कितना पॉजिटिव कमाल कर सकती है। मैं जब पहली बार डायरी लिखी थी, आई थिंक तब मैं 6th या 7th क्लास में था, ठीक है। हाँ, बीच में हॉस्टल लाइफ में रहते थे, ठीक है, लिखती थी कभी नहीं लिखती थी, लेकिन दोस्तों पिछले 8 सालों से तो मैं रेगुलर डायरी लिख रहा हूँ। मैं कहीं भी हूँ दुनिया में, ठीक है, किसी भी कोने में हूँ, मैं डायरी जरूर लिखता हूँ। अब इस का बोल रहे कि डायरी लिखने से पता क्या होता है? कोई भी थॉट अगर आपके भीतर चल रहे हैं ना, जैसे दोस्तों आप उसको कागज पे उतारोगे, आपका मन और क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब करके देखना कभी, कोई बहुत थॉट आपके भीतर चल रहे हैं ना, कुछ मत करो दोस्तों, कहीं अकेले प्रकृति पार्क में जा, और पार्क प्रकृति में बैठो तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं मिल पा रहे ना आपके आसपास कोई नेचुरल जगह, तो अपना कुंडी बंद करो, अकेले कमरे में बैठो और सारे थॉट लिखो कि मेरा नाम ये है, ये मेरी उम्र हो गई है, अभी तक मैंने ऐसे ज़िंदगी ख़राब कर दी, ये मेरी ज़िंदगी के मेरे साथ कहूँ कि आत्मगिलानी है मेरी, ये मैं नहीं कर पाया, किस लड़की ने मुझे धोखा दिया, मैंने कैसे सेक्स में अपनी एनर्जी ख़राब कर दी, मैंने कैसे पैसा ख़राब किया, मैंने कैसे हेल्थ ख़राब करी। जब फिर अच्छी चीज़ें कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मेरी ज़िंदगी में ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये मेरे दोस्त हैं, ठीक है। जब अभी वर्तमान में जो भी दोस्तों आपको खुशी दे रहे हैं या जो भी दुख दे रहा है, हर चीज़ को लिखो। आप देखोगे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हो। आप देखोगे जैसे पता नहीं क्यों आपको कुछ अच्छी सी फीलिंग आएगी। दोस्तों करना भाव से, ऐसे करना जैसे आपको कोई बहुत प्यारा मित्र हो, डैरी आपका एक बहुत प्यारा दोस्त, सारी बातें आप उसको दिल खोल के बता रहे हो। तो ये सच कहता हूँ बहुत 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 इम्पैक्ट करता है आपकी साइकोलॉजी पे। अभी बहुत ही प्यारी बात आई कि ऐसा होना चाहिए, और स्कूलों में और बुक या कॉपी हो ना हो, हर बच्चे को एक कॉपी जरूर देनी चाहिए जिसमें वो अपने थॉट लिख सके, जिसमें वो एक तरीके से अपनी बायोग्राफी लिख सके। कितना प्यारा थॉट है ना, अगर हम ऐसा स्कूल क्रिएट कर सकें, ऐसा एजुकेशन क्रिएट कर सकें कि हर बच्चे को खुद से जुड़ना सिखा सकें। बहुत प्यारा थॉट लगा मुझे, है ना, कि हर बच्चे के पास और कॉपी हो ना हो, एक कॉपी जरूर होनी चाहिए जिसमें वो ईमानदारी से ऐसा एक प्राइवेसी क्रिएट की जाए कि कोई दूसरी की लाइफ इंटरफेयर भी ना करे। इतना कॉन्फिडेंट हम क्रिएट करें, ठीक है, और ऐसा कुछ क्रिएट करें कि हर व्यक्ति, हर बच्चा बचपन से, ठीक है, ईमानदारी से कहीं पर अपने थॉट लिखना सीख सके। ये चीज़ कितनी क्रांतिकारी है ना। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कुछ बातें बताई, ठीक है, हर 10-15 मिनट की वीडियो में कुछ बताने की कोशिश करूँगा, तो ऐसी कल्पना मत करना कि एकदम से ज़िंदगी बदल जाएगी। पता क्या है, हमारा माइंड क्या है, हमेशा बोलता हूँ, माइंड इज द कलेक्शन ऑफ आवर ऑल एक्सपीरियंसेस एंड ऑल इंफॉर्मेशंस। अब तक आप कैसे, मान लो आपकी उम्र, आपने उम्र याद करिए, आपकी उम्र 25 हो सकती है, 15 हो सकती है, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 35, 40, 50, 60, 70, कितनी भी आपकी उम्र हो सकती है। मन क्या दोस्तों, अब तक आपके घर पे कैसा माहौल आपने देखा, ठीक है, आपने स्कूल में गया, आपने कैसी पढ़ाई करी, आप कैसे दोस्तों में रहे, कैसे आपने मूवीज़ देखी, कैसे आपने गाने सुने, ठीक है दोस्तों, जो आपने अब तक अनुभव किया ज़िंदगी में, या फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना जो चीज़ हम, आपने कोई मूवी देखी वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आपने खुद वो अनुभव नहीं किया, ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन और सारे एक्सपीरियंसेस वो सब मिलके आपका मन बनता है दोस्तों। उसी मन से फिर हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उसी मन से हमारे रिश्ते निकलते हैं, उसी मन से दोस्तों हम अपने डिसीजन से लेते हैं, उसी मन से हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उसी मन से दोस्तों हम अपना कैरियर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हमारा मन दोस्तों, और दूसरी बात ये नहीं कि हमारा मन इस तरीके से बनता है दोस्तों, अगली बात ये होती है कि उस मन के साथ हमारी बहुत गहरी पकड़ हो जाती है। हमें लगता है कि जो मैंने जान लिया, जो मुझे पता वो बेटर है। ये जो झगड़े होते हैं हिंदू मुसलमान के, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हिंदू मानता है कि राम अच्छे हैं, हिंदू संस्कृति ज़्यादा महान है, क्योंकि दोस्तों हमारी पकड़ है ना उस पर। लेकिन वहीं 22 वर्ष जैसे हमारे मन में महान है ना हिंदू संस्कृति दोस्तों, सेम हम कभी समझने की कोशिश भी नहीं करते कि सेम यही कंडीशनिंग एक मुसलमान ने की है। उसके मन में मोहम्मद पैगंबर बहुत बड़े हैं, ठीक है, उसके मन में जो कुरान है वो बहुत पवित्र है, ठीक है। जहाँ मैं ये नहीं कर कि कौन गलत है या कौन सही है, मैं सिर्फ ह्यूमन माइंड की कंडीशनिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रोगा है ना, ये वीडियोस धीमे धीमे, अगर आप, मैंने शुरू में कहा था, अगर आप इनको देखते हो ना दोस्तों, धीमे धीमे सही, धीमे 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 आपकी साइकोलॉजी पे बहुत 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 गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा।
क्योंकि इसमें जैसे मैंने डेयरी वाली बात बोली, ठीक है, मैं और ऐसे बार बार आपको सेंटर्स की बात बताऊंगा, मैं बार बार आप लोगों को सेक्स के प्रति अवेयर करूंगा, भोजन के प्रति अवेयर करूंगा, श्वास कैसे लेना इस वीडियो में उनकी बातें होंगी, ठीक है। तो आप देखो कि धीमे धीमे में ना लॉन्ग टर्म में आपके माइंड के ऊपर आप देखो यार मैं बदलना शुरू हो गया। अरे हाँ, जिनोगा का इफेक्ट पड़ रहा है मेरी जिंदगी में। अरे हाँ यार, पहले से मैं बेटर फील कर पा रहा हूँ। हाँ यार, अब मैं पहले से ज्यादा अवेयर रह रहा हूँ। हौले हौले दोस्तों 3 महीनों में, मैं कम में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 3 महीनों में, 6 महीनों में, 1 साल में, 2 साल में, बार बार जब आप जिनोगा की वीडियोस देखते रहोगे आपकी जिंदगी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये सीरीज कोई 1 हफ्ते की नहीं होने वाली, ठीक है, 30 दिनों की नहीं होने वाली, 2 महीनों की नहीं होने वाली। सीरीज लंबा चलेगी दोस्तों, 6 महीने चल सकती है, 1 साल चल सकती है ना। तो जुड़े रहिएगा, पेशेंस रखिएगा, परिवर्तन आएगा। मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, चिंतन मंथन करने की कोशिश करिएगा, हौले हौले, क्योंकि मैंने कहा ना पकड़ है हमारी, हमने जो जाना हमारी सिर्फ पकड़ होती है, हमारा अहंकार उसके से जुड़ जाता है, धीमे धीमे परिवर्तन आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और अगर आपने सच में यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप अपने विचार जरूर शेयर करिएगा कि आपको बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। और सच में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है, आपके मन में कोई भाव आता, अच्छा भाव आता है हमारे लिए, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, हमारी हेल्प कर सकते हो, ताकि इस तरह की मोटिवेशन बनी रहे। यूपीआई के माध्यम से आपको नीचे नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप आके आप हमारी हेल्प कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। जुड़े रहिए, ठीक है, और ग्रो करते रहिए, जिनोगा की वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रणाम। हाँ, एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने जिनोगा की, जिसमें ये वीडियोस जो इससे पहले बन चुके और आने वाली वीडियोस उस प्लेलिस्ट में ऐड होती रहेंगी। उस प्लेलिस्ट को आप चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। और जो भी आपकी ज़िंदगी में लगता है कि जिसको भी समझ की ज़रूरत है, जो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। प्रणाम।